बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमा न्यूज़ के साथ मैं उस्ताद मलिक। नाज़रीन, आज जिस इशू पर मैं बात करना चाहता हूँ, उस इशू पर सोशल मीडिया भी बात कर रहा है, कौमी मीडिया भी बात कर रहा है और हर दर्दे दिल रखने वाला शख्स खुलेआम बात कर रहा है। और इस इशू पर मैं समझता हूँ बात ना करना भी ज़्यादती होगी और ये हमारे इंसाफ के ऐवानों के लिए भी एक खुला चैलेंज है और उन लोगों के लिए भी आप ये कह लें कि अगर ठीक है, वो कहते हैं ना कि इख्तियार, ताकत और दौलत मिलने पर लोग बदलते नहीं बल्कि बेनकाब हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बहरहाल सामने आ चुकी हैं। मेरी मुराद कराची कारसाज के उस वाक़या की तरफ है जिसमें एक खतून, जिनके बारे में आप जान चुके हैं कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बीवी हैं और उनके अपने नाम से बहुत सारे बिज़नेस हैं जिनको वो देखती हैं और गैर मुल्की भी आप कह लें कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी हैं, सहूलियात भी हैं। एक जिनको हम कहते हैं ना बेग मात, उनमें उनका शुमार होता है। वो आपने फुटेजेस देखी, टीवी चैनलों में ने भी दिखाई, सोशल मीडिया पर भी वो फुटेज चल रही है कि जिसमें वो अपनी लैंड क्रूज़र पर कैसे पहले एक जगह पर किसी एक गाड़ी को हिट करती हैं, फिर एक मोटरसाइकिल वाले को हिट करती हैं, फिर एक बाप बेटी को हिट करती हैं और मौका पर वो फिर जब वो लोग उनको पकड़ लेते हैं, पुलिस मौका पर पहुंच जाती है और वो फिर वो ऐसे जस्टिस देने की कोशिश करती हैं कि जैसे वो नशे में थी या उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। सवाल ये है कि एक बंदा नशा करता हो या उसकी दिमागी हालत ठीक ना हो तो उसकी शादी फिर इतने बड़े बिजनेस टाइकून के साथ कैसे हो गई और वो बिज़नेस टाइकून क्या इस काबिल भी नहीं है कि अपनी बेगम का इलाज ना करवा सके। ये सवाल मैंने उन लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ जो अदलिया में बैठे हुए, जिन्होंने इंसाफ करना। दूसरा सवाल, आपने देखा होगा कि वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए, हंसते हुए, ज़मानत पर रिहा होते हुए बाहर आ रही हैं। ये हमारे इंसाफ के वानों के लिए और हमारे, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इख्तियार, ताकत और दौलत मिलने पर लोग बदलते नहीं बेनकाब हो जाते हैं। क्या मोहतरमा, आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके शोहर नामदार से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर तो आपने जो कराची का योजना अस्पताल है वहाँ से वो मेडिकल सर्टिफिकेट भी ले लिया जिसमें सुना है, बताया गया है कि जी मसूफ़ा की जहनी हालत ठीक नहीं, चले मिल जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान में तो खैर हर चीज़ मुमकिन है। और देखें, ये भी फिर एक अजीब सी बात है कि अगर ज़हनी तवाज़ुन ठीक था तो वो गाड़ी कैसे चला रही हैं, वो कारोबार कैसे चला रही हैं। बार बार कह रहा हूँ, ये वो सवालात हैं जो मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार इनको अपने उन लोगों के ज़मीरों को झंझोड़ रहा हूँ और उनको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ बतौर मुसलमान। मेरा ये ईमान है, आप लोगों का भी ये ईमान होना चाहिए। हमें ये पता है जो हमने दुनिया एक आर्जी हमारा वो है, आप कह लें हम ट्रांजिट विज़िट पे हैं दुनिया में, तो जो हमने यहाँ किया है अच्छा या बुरा, वो अल्लाह ताला ने पहले हमें वो इधर भी दिखाना है जिसको मकाफ़ाते अमल कहते हैं। उसके बाद हमारा जो आखिरत में हिसाब होना है वो भी होना है। तो ठीक है, आपने उन इंसानों को गाजर मूलियों की तरह जनाब अपनी गाड़ी के नीचे दे दिया, काट दिया, उनको आप पैसे देकर भी खरीद लेंगे, पैसे खर्च करके आप जनाब वो पता नहीं कितने मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लेंगे, यहाँ से आप रिहा भी, आप ज़मानत पे हो गए हैं, विक्ट्री का निशान भी बना रहे हैं, जैसे जनाब आपने बंदों को नहीं मारा, जैसे जनाब आपने कोई किला फतह कर लिया है, जैसे जनाब आपने मुसलमानों के लिए जनाब कोई जो है ना किला फतह कर लिया, उनके लिए कोई ज़मीन फतह कर ली है, आपने बड़ा मुसलमानों का नाम रोशन कर दिया। चलें, कोई बात नहीं, ये भी एक तकब्बर की निशानी है कि आप लोगों को मारने के बाद विक्ट्री का निशान बना कर दिखा रही हैं। इससे बड़ा तकब्बर और कोई नहीं हो सकता। तो मैं आपको बताऊँ, अल्लाह ताला ने आपसे पूछना ही पूछना, और वो लोग जो उसके सहूलतकार बन रहे हैं, जो उसके मेडिकल दे करके या ज़मानतें करवा के या उसको ये साबित कर करके नहीं, ये तो इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी, यहाँ पर तो आप सहूलतकारी कर लेंगे, ऊपर जाके क्या करेंगे। और उन बड़े बड़े लोगों की मिसालें अभी भी देख लें जिन लोगों ने कहा था कि जब हम मरें तो हमारे हाथ कब्र से बाहर निकाल दीजिएगा ताकि लोग हमें देखकर निशान इबरत हासिल करें कि एक तो कफन में जेब नहीं होती, दूसरा हम हाथ में अपने साथ कुछ लेकर नहीं जा रहे। अभी कुछ हो जाए तो जो कुछ आपने बनाया है, जो कुछ आपका है, वो तरका बन जाता है।
तरका समझते हैं ना मुसलमानों में, कुरान पाक ने उसके बारे में बता दिया, हत्या कि जो कुछ मेरी जेब में है आपकी जेब में है वो भी निकाल लिया जाना। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में सोचें। ये ज़मीर झंझोड़ने वाली बात है। मैं अच्छी बात है सोशल मीडिया पे ये बहस छिड़ी हुई है, और मैं गवर्नर सिंध कामरान टिसोडी साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ऐलान किया था कि अगर इस इशू पर इंसाफ होता हुआ नज़र ना आया तो बतौर गवर्नर मैं इस इशू पर अदालत जाऊँगा, और जो वो फैमिली जिसको जो है वो मुतासर किया गया है, जिनको कुचला गया है, उनके साथ खड़ा रहूँगा। मैं समझता हूँ बतौर गवर्नर उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन मैं मज़ीद उनको खराज तहसीन बल्कि सल्यूट पेश करूँगा अगर वो उस मुतासरा फैमिली के साथ खड़े होकर उन्हें इंसाफ दिलवाने में कामयाब हो जाएं, और वो मसूफ़ा जिन्होंने इन इंसानों को कुचलने के बाद विक्ट्री का निशान बनाया, जब तक वो कानून के शिकंजे में नहीं आ जाती, जब तक उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा नहीं मिल जाती, मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नर सिंध चैन से नहीं बैठेंगे। ये थी वो बातें जो मैं समझता हूँ मंजर आम पर आनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अवाम भी, सोशल मीडिया वाले भी और दूसरे लोग भी इस इशू पर अपनी अपनी सतह पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। शायद हमारे इंसाफ के ऐवानों तक ये बात पहुँच जाए और वो इसका आज खुद नोटिस लें और मसूफ़ा को कानून के मजबूत शिकंजे में लेकर के आएँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।